देखिए नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरी। हेलोएल के याद रखिएगा दोस्त, ये कभी ना भूलिएगा कि हेलोएल के हमेशा दो ही आइसोमेरी शो करते हैं, एक चेन आइसोमेरी और दूसरा है आपका पोजीशन आइसोमेरी। अब देखिए सर, आइसोमेरीज में सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन नंबर, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट का अलग अलग हो तो वह आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल में हमारे देखिए पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम सर C3H7Cl। बताइए तो सर इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है? कॉमन नेम दो हो सकता है। तो स्टूडेंट अगर 3 कार्बन लगातार रहेगा और किनारे में Cl लगाए तो नॉर्मल प्रोफाइल क्लोराइड। आपको 3 कार्बन लगातार लेगा और बीच 3 कार्बन लगातार और बीच पर खाली बॉन्ड और बीच वाला पर Cl लगाएगा तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। इस कंपाउंड में दो कॉमन नेम कंसीडर हो सकता है, चाहे नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड चाहे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब देखिए सर, हमको 3 कार्बन दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। 3 कार्बन है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंड लिखे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। हमको एक Cl लगाना है, तो मान लीजिए एक स्टूडेंट किनारे में Cl लगाया, किनारे वाला कार्बन पर, एक स्टूडेंट बीच वाला कार्बन पर Cl लगाएगा और मान लीजिए कि एक स्टूडेंट फिर से किनारे वाला कार्बन पर Cl लगा लेगा। तो इस किनारे में लगाएगा चाहे इस किनारे में, सेम ही आपका बनेगा कंपाउंड। समझे? इसका यूपीएक नेम बताइए सर। 1-क्लोरोप्रोपेन। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। यूपीएक नेम प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपको? और यहाँ प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का हो गया 3 और 2 पर क्या है क्लोरो, ये हो गया 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एंड। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा देंगे। अब बताइए सर कितना कार्बन है? हम नहीं करेगा बाबू, हम बोल दिए ना अगर एक बार बाहर कर देंगे तो चल दिया फिर 4 बजे देंगे। ये मजाक नहीं है, समझो भरम में कुछ रहा है। कितना कार्बन है? 3 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन। बताइए सर यहाँ पर कितना क्लोरो ग्रुप है? 1 क्लोरो ग्रुप और यहाँ पर 1 क्लोरो ग्रुप। यहाँ पर देखिए सर कार्बन का संख्या इक्वल है, क्लोरो ग्रुप आपका सेम है और रहने वाला हाइड्रोजन भी सेम है। देखिए ना 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन, सॉरी 3 3 6 7 हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नंबर अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले फेनोमेनन को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। आए बस समझ में? एक चीज और ध्यान रखिएगा सर कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होने के लिए कम से कम कार्बन का संख्या 3 ही होना चाहिए। समझे? नहीं, अरे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन बोल रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए? 3 के बाद जो भी होगा उसके साथ सब हो जाएगा। समझे? 3 4 5 रहेगा, 6 रहेगा तभी होता है। तो जनरली आपको जो बोर्ड है चाहे आपका NCERT ग्रुप में 5 ही कार्बन तक सीमित है। समझे? उसका दायरा 5 ही कार्बन तक लेके गया है। उसमें जो वजह है 6-7 कार्बन का बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनता है। समझे? तो हेडिंग दीजिए आप, देखिए पोजीशन आइसोमेरिक ये लाए समझ में, कंफ्यूजन है इसमें, सिर्फ आपको हाइड्रोजन भरना है अपने से। हेडिंग दीजिए पोजीशन आइसोमेरिक दे दिए। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिक लैंग्वेज लिखिए। देखिए 2 और पॉइंट नंबर 1 लिखिए 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 और more than 2 organic compound which have फिर कॉलोन का सिंबल देना सर, याद है ना कॉलोन का सिंबल क्या आप लेते सो डॉट डॉट और एक हाइफन, which have फिर ए नंबर लिखिए, ए में लिखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिए। फिर बी में लिखिए सेम लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन। बी में लिखिए सेम लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन। सी नंबर लिखिए बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कोमा मल्टीपल बॉन्ड एंड substituent are known as multiple bond and substituent are known as position isomers and this phenomenon is known as position isomerism। हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 लिखिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन to form position isomers is 3। क्या बोले? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन टू फॉर्म पोजीशन आइसोमर्स इज 3। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए एग्जांपल। पॉइंट नंबर 3 में एग्जांपल लिखिए। वो एग्जांपल में इसके एग्जांपल लिखिए C3H7CH।